कल 3 मई को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर अगर बात करें इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ लगातार मीटिंगें की जा रही हैं और साफ आदेश दे दिए गए हैं कि ईदगाह के अंदर ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की जाएगी, जिसको देखते हुए मुजफ्फरनगर के धार्मिक गुरुओं ने कई मस्जिदों में मुजफ्फरनगर की ईद की नमाज अदा करने का इंतज़ाम कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट मुजफ्फरनगर में कितनी मस्जिदों में क्या टाइम रखा गया है ईद की नमाज का, किस किस टाइम किस मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। 40 कदीमी मस्जिद बनेंगी नमाजियों की ईदगाह। मुजफ्फरनगर में ईदगाह पर 6:30 बजे होगी नमाज। उलेमाओं की अपील, सड़कों पर नमाज अदायगी से बचे मुसलमान। मुजफ्फरनगर में दशकों पुरानी ईदगाह अब नमाजियों के लिए छोटी पड़ने लगी है, लिहाजा ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज में लोग सड़कों तक आ जाते हैं। लेकिन इस बार कानून के तकाजे का ख्याल रखते हुए उलेमाओं ने नमाजियों से अपील की है कि ईदगाह में जगह ना मिले तो लोग अपने आसपास की कदीमी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें। इसके लिए शहर की 40 मस्जिदों का चुनाव किया गया है। पुलिस व प्रशासन ने इन मस्जिदों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। शहर की ईदगाह में नमाज का वक्त सुबह 6:30 बजे रखा गया है, जबकि मोहल्लों की मस्जिदों में ईद की नमाज अदायगी 5:45 से शुरू हो जाएगी। 2 साल बाद ईदगाह में अदा होगी ईद की नमाज। कोरोना काल में गत 2 वर्षों के दौरान ईद के समय में लॉकडाउन रहा, लिहाजा ईदगाह में जमात से नमाज अदा नहीं हो पाई। 2 साल बाद ये पहला मौका होगा कि दीन इस्लाम के मानने वाले ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज के लिए जमा होंगे। लॉकडाउन की पाबंदियां लगभग हट चुकी हैं, लेकिन कानून का तकाजा है कि लोग सड़कों पर नमाज अदा न करें, जिसको लेकर 1 सप्ताह से पुलिस तथा प्रशासन एवं उलेमाओं के बीच मंत्रणा चली। आम सहमति से उसका भी हल निकाला गया। पुलिस प्रशासन तथा उलेमाओं के बीच हुई मंत्रणा। ईद के मौके पर नमाज अदायगी केवल ईदगाह पर करने को लेकर पुलिस तथा प्रशासनिक अफसरों से उलेमाओं का मंत्रणा हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि ईदगाह में जगह कम पड़ने पर नमाज अदायगी मोहल्लों की कदीमी एवं बड़ी मस्जिदों में की जाए, ताकि किसी आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। 1 सप्ताह तक चले मंथन के बाद उलेमाओं ने सभी मुस्लिमों से अपील भी की है कि शांति समितियों की बैठक में इस बात को लेकर आम सहमति भी बनी, जिसके बाद उलेमाओं की ओर से भी 40 मस्जिदों का चयन किया गया है। हालांकि आवश्यकता अनुसार मस्जिदों में ईद की नमाज बढ़ाई भी जा सकती है। शहर की बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज के इंतजाम। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र खालापार, लद्दावाला तथा मलहूपुरा में लोगों से अपील की गई है कि ईदगाह में जगह कम पड़ने के चलते मुस्लिम लोग मस्जिदों में भी नमाज अदा करें। इसके चलते शहर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला में मस्जिद बैतुल मुकर्रम में सुबह 5:45, नबी ए करीम मस्जिद में सुबह 7:15, मस्जिद आयशा शहाबुद्दीनपुर में 7:15 पर ईद की नमाज अदा होगी। इसी तरह से खालापार में मस्जिद फक्कर शाह एवं एक मीनार एवं आजमत अली में सुबह 6 बजे नमाज होगी। मस्जिद नई आबादी किदवई नगर में दीनी मस्जिद पर प्रातः 7:10, रहीमिया मस्जिद पर प्रातः 6 बजे तथा जमियत उल राइन मस्जिद में 7 बजे सुबह ईद की नमाज अदा होगी। नमाज की तैयारियों के लिए इन मस्जिदों में वजू के लिए पानी, नमाज के लिए अतिरिक्त सफ तथा हवा व धूप आदि से बचाव के लिए शामियानों का इंतजाम किया जा रहा है। ईद की नमाज को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मुजफ्फरनगर में, इसको लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने शहर काजी तनवीर आलम से खास बातचीत की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ शहर काजी मौजूद हैं, जो लगातार मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से अलग अलग मस्जिदों में जाकर लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और उनको शांति बनाए रखने की अपील करते नज़र आ रहे हैं। काजी जी, किस तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्या कुछ टाइम रखा गया है नमाज को लेकर? जी, कल 3 मई 2022 को पूरे हिंदुस्तान में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर ईदगाह में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। उसके लिए तमाम तैयारी, सफाई की, रंग रोगन ईदगाह पर होना है और ये सब तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ हम, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है कि सड़क पर नमाज अदा ना की जाए, इसलिए हमने शहर की और मसाजिद में भी यह अपील की गई है कि लोग वहाँ पर अपने महल्ले की मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा कर लें। जी, तो काजी जी, कितनी मस्जिदों में नमाज की व्यवस्था की गई है और वो जो शहर की जो ईदगाह हैं
उसके आसपास की मस्जिदें हैं या फिर कहीं दूर जाना पड़ेगा नमाज अदा करने? नहीं, वो तो पूरे शहर की मस्जिदें हैं। कुछ मसाजिद में तो पहले से नमाज़ होती है, 7-8 जगह तो नमाज पहले से होती रही है मस्जिदों में, क्योंकि बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, तो उनकी वजह से 7-8 जगह पहले होती थी, तो उनका हमने वक्त निकाल दिया। साथ ही साथ जो महल्ले की मसाजिद हैं उनके भी वक्त निकाल दिए गए हैं और वो अपने महल्ले में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि लोग बाग जो है भीड़ इकट्ठा ना हो और कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो कि जो ईद की खुशियाँ जो हैं वो खुशियाँ ही रहें। ठीक है, कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे कि हमें शर्मिंदगी का एहसास हो, और जिस तरह से हम हर त्यौहार भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाते रहें। ईद का ये मीठी ईद है, इस मीठी ईद को मीठी ही रहेगी इंशाअल्लाह, ऐसी हमें उम्मीद है। प्रशासन से लगातार आप लोगों की वार्ता हो रही है, तो किस तरह की वार्ता हो रही है, क्या प्रशासन की तरफ से आदेश है और आप अपने लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहोगे? देखिए, प्रशासन तो चाक चौबंद है, कप्तान साहब वगैरह जो है वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और मीटिंगें वगैरह भी कर रहे हैं। उसमें हमने शिरकत भी की है। तो वही जो गाइडलाइन है सरकार की कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो और दूसरे जो है सड़कों पर नमाज ना अदा हो, तो वही हमने उसी के मुताबिक अपील लोगों से कर रहे हैं कि अपने महल्ले की मसाजिद में कोशिश करें कि नमाज अदा करें और सड़कों पर नमाज अदा ना करें, जिससे कि शासन प्रशासन का भी सहयोग हो जाए और हम एक अच्छे जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें। कुछ लोग फिर भी इस तरह के होते हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो किस तरह से जो है इस त्यौहार को मनाए और जो और जिम्मेदार शहर के लोग हैं वो किस तरह से ऐसे लोगों पे निगाह रखें? देखिए, अगर हाँ निगाह रखने की बात तो ये, अगर आप आसपास को ऐसी वो देखते हैं घटना, तो इसकी सूचना जाहिर सी बात है आप पुलिस प्रशासन को दीजिए। और ये काम पुलिस प्रशासन का भी है कि भाई वो किस तरह से कानून व्यवस्था है उसका ध्यान रखे। तो हमारे साथ शहर काजी तनवीर आलम मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे कि ईद की नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर में पूरी तैयारी कर ली गई है और ईदगाह में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग मस्जिदों में भी ईद की नमाज का इंतज़ाम किया गया है। मैं तनवीर मलिक अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ, तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।